हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम शाओ को देखते हैं जो वेडिंग ड्रेस पहने टैक्सी से उतरी तो उसे देखकर बहुत सारी लड़कियां मजाक उड़ाने लगी कि वो वहां पर वेडिंग के लिए आई है पर टैक्सी में आई थी। उन्होंने शाओ को पुअर कहा और उसका मजाक उड़ाते हुए वहां से चले गए, जिसके बाद शाओ बताती है कि वो रीबॉर्न हो गई है। उसके पास्ट लाइफ में जंग ने उसे वेडिंग ड्रेस पहनकर वहां आने के लिए फोर्स किया था और जब वो वहां पर पहुंची तो उसे पता चला कि जंग ने तो ये सब सिर्फ जियांग को खुश करने के लिए किया था। वो सबके सामने शाओ का मजाक बनाता है। शाओ की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी थी तो वहाँ पर खड़े हुए सब लोग शाओ का मजाक उड़ाने लगे कि वो जंग से शादी करने के ड्रीम्स देख भी कैसे सकती है, उसको तो सिर्फ जियांग ही डिजर्व करती है जो परफेक्ट गॉडेस है। और ये सब देखकर शाओ को एहसास हुआ कि जंग ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं था। उसने शाओ को सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए वहाँ पर बुलाया था ताकि जियांग को खुश कर सके। शाओ ने रोते हुए कहा कि वो दोबारा कभी उससे प्यार नहीं करेगी और उठकर वहाँ से भाग जाती है, पर चंगशू ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शाओ भागते हुए मेन रोड पर आ गई और एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। रीबॉर्न होने के बाद शाओ ने उस पर्सन से कांटेक्ट किया जिसके साथ उसकी मदर उसकी शादी करना चाहती थी और उस स्ट्रेंजर को बताया कि वो उससे शादी करने के लिए रेडी है। फ्लैशबैक एंड हो गया और शाओ दिल में कहती है कि वो फिर से शादी करने के लिए उसी जगह पर आ गई है, पर इस बार रूम जंग नहीं है। फिर वो अंदर जाने लगी तभी वहाँ पर चंगजू अपने फ्रेंड्स और जियांग के साथ आ जाता है। शाओ को सामने वेडिंग ड्रेस में खड़ा देखकर उनको यही लगा कि वो जंग के बुलाने पर वहाँ पर आई है और उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। वन वन को लगता है कि शाओ ने बहुत ही चीप ड्रेस पहन रखा है और वो शाओ से कहने लगी कि अगर उसे पता होता तो वो पेरिस से उसके लिए ड्रेस ऑर्डर कर देती। तो शाओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो उसके लिए बाय क्यों नहीं करती। तो ये सुनकर वन वन को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शाओ उसे ऐसा रिप्लाई देगी। जंग को शाओ का एटीट्यूड बदला हुआ लगता है, लेकिन वो फिर भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग वर्क करने लगा और शाओ को तो उसका स्क्रिप्ट अच्छे से याद था। वो बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह ही बात कर रहा होता है। शाओ को फ्लैशबैक याद आया जब जंग ने उसे एक ड्रेस ट्राई करने को कहा था। उसे लगा कि वो उसे अपने साथ पार्टी पर ले जाने वाला है, पर उसे पता चला कि जियांग को एलर्जी है और वो किसी और का ट्राई किया हुआ ड्रेस नहीं पहन सकती। इसीलिए ड्रेस ट्राई करने के लिए उन्होंने शाओ को बुलाया था, पर जियांग कहती है कि उसे वो ड्रेस पसंद नहीं आया। जिसके बाद वन वन शाओ के पास गई और उसका मजाक उड़ाने लगी कि उसे क्या लगा जंग उस जैसी लड़की को अपने साथ पार्टी पर ले जाएगा और वो लोग शाओ को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और इस बार शाओ को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, न ही उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसका ड्रेस चीप नहीं है। वन वन उसका मजाक उड़ाने लगी कि उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ा, शायद इसलिए कि उसके ड्रेस की कोई वर्थ नहीं। फिर उसकी नजर शाओ के ब्रेसलेट पर पड़ी और वो दिल में सोचती है कि शायद यही उसके पास एक चीज है जिसकी कोई वर्थ थी। और चंगचू ने उनको बताया कि उसके फादर ने जाने से पहले ये ब्रेसलेट शाओ को दिया था। उनकी फैमिली में अब शायद यही एक ब्रेसलेट है जो एक्सपेंसिव था। ये सुनकर वैंग और वन वन शाओ से कहने लगे कि वो तो वैसे भी चंगयू से शादी करने वाली है, तो कंपनसेशन के तौर पर उसे ये ब्रेसलेट जियांग को दे देना चाहिए। ये सुनते ही शाओ जल्दी से उस ब्रेसलेट को प्रोटेक्ट करने लगी। जियांग कहती है कि उसे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए क्योंकि वो ऐसी चीजें नहीं पहनती थी जो किसी और ने पहन रखी हो। तो वन वन कहती है कि अगर उनकी गॉडेस को वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए तो वो उसे तोड़ देंगी ताकि वो जियांग को खुश कर सके। शाओ पीछे हटने लगी पर फिर भी वैंग ने उसका हाथ पकड़कर वो ब्रेसलेट तोड़ दिया, जिसके बाद उनको लगा कि शाओ अब रोना स्टार्ट कर देगी और उनके सामने बैक करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाओ को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो उन सबको बताती है कि उसके फादर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो उसने लॉकर में रखी हैं। ये ब्रेसलेट तो बहुत ही चीप था जो उसके हैंड्स में बहुत टाइट हो गया था और वो उतार नहीं पा रही थी। वो काफी टाइम से उसे तोड़ने का ही सोच रही थी। जंग ने कुछ कहना चाहा पर शाओ ने उनको बता दिया कि उसे अच्छे से पता है जंग ने उसे आज वहाँ पर सिर्फ उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए बुलाया है। और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं। रीबॉर्न होने के बाद लास्ट लाइफ की तरह ही शाओ को जंग की कॉल आई थी। जंग ने पिछली बार की तरह ही शाओ से कहा कि वो शॉपिंग मॉल जाकर जियांग के लिए एक ड्रेस ट्राई करे जो वो कल पहनेगी और वो शाओ से शादी करने के लिए रेडी है, इसीलिए वो अपने लिए भी एक वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर ली। वो उसको पैसे सेंड कर देगा। शाओ ने उसे इस बार बताना चाहा कि वो किसी और से शादी करने वाली है, पर तभी वन वन जंग को बुलाने के लिए आ गई और बताया कि जियांग को डिनर पसंद नहीं आ रहा। ये सुनकर चंगयो जल्दी से उसके साथ चला जाता है। उसने शाओ को ड्रेस रेंट करने के लिए पैसे सेंड कर दिए थे। ये देखकर शाओ कहती है कि जब उसके पास पैसे आ ही गए हैं तो क्यों ना वो इसको यूज करे। फिर वो ड्रेस ट्राई करने के लिए चली जाती है। उसने पिक्चर बनाकर चंगयू को सेंड कर दी। पास खड़ी सेल्स गर्ल शाओ से कहने लगी कि वो इस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है, बिल्कुल एक रॉयल पर्सन की तरह। पर शाओ ने उसे बताया कि उसके पास पार्टनर नहीं है जिसके साथ वो डांस पार्टी पर जा सके।
तो उस लड़की ने कहा कि उसे पार्टनर की क्या जरूरत, वो तो खुद ही एक क्वीन है। उसके बात सुनकर शाओ अपने लिए डांस करती है। इसके बाद वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। थोड़ी देर में येन भी वहाँ पर आ गया और वो सेल्स गर्ल को बताता है कि कल उसकी वेडिंग है, तो वो उसे भी अपने साथ अंदर ले जाती है। शाओ मिरर में खुद को देख रही होती है और येन ने उसकी ब्यूटी को प्रेस किया। इसके बाद वो शाओ के साथ फ्लर्ट करता है और शाओ वहाँ से भाग गई। उसे एक ड्रेस पसंद आया पर उसका रेंट काफी हाई था। सेल्स गर्ल उसे बताती है कि उसे रेंट पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले वाला लड़का ऑलरेडी उसके लिए वो ड्रेस बाय कर चुका है। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और जंग शाओ को बताने लगा कि उसने शाओ को वहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि काफी दिनों से जांग का मूड अच्छा नहीं था और वो जांग को खुश करना चाहता था। उसने क्लियर कर दिया कि उसका शाओ से अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जांग जल्दी से बोली कि अगर शाओ उसे शादी करने के लिए इतनी ही जल्दी में है तो चंग को उसकी बात माननी चाहिए। वैसे भी आज के लिए वो उसे आंसर और करता है। ये बोलकर चंग ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो शाओ से शादी करने के लिए रेडी है और फिर शाओ का हाथ पकड़ने लगा, पर शाओ जल्दी से पीछे हट गई और उसने बताया कि वो वहाँ शादी करने के लिए आई है, पर चंग के साथ नहीं, उसका ग्रूम ऑलरेडी वहाँ पर आ गया है। ये बोलकर उसने वैंग की तरफ देखा और सब लोग शॉक हो गए। वैंग जल्दी से कहता है कि क्या वो पागल हो गई है, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं। पर शाओ सबको एक रिकॉर्डिंग सुनाती है। वो मैसेजेस वैंग की तरफ से थे जिसमें वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे चंग से ज्यादा ऑफर कर रहा था। ये सुनकर चंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जांग ने जब देखा कि चंग जेलस हो रहा है तो वो जल्दी से कहती है कि अगर शाओ सच में वैंग से शादी करना चाहती है तो उन्हें उन दोनों की विश पूरी कर देनी चाहिए। चंगियों को पूरा यकीन था कि शाओ उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी, इसलिए वो चुप हो जाता है। वैंग शाओ के पास जाने लगा और उसे किस करने की कोशिश की, पर शाओ ने उसे जल्दी से थका दे दिया। वो उनको बताती है कि आज वो वहाँ शादी करने के लिए आई है और उसका ग्रूम उसका वेट कर रहा है। ये बोलकर वो अंदर चली गई और दूसरी तरफ येन हॉल में बैठा शाओ के आने का वेट कर रहा होता है। वो सब भी शाओ के पीछे ही अंदर आ गए। उन्होंने फिर से शाओ को रोक लिया और वन वन उसके चीप ड्रेस का मजाक उड़ाने लगी। पर जांग समझ गई कि शाओ का वेडिंग ड्रेस काफी एक्सपेंसिव है। देखने में भले ही वो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वो एक डिजाइनर ड्रेस था। ये सुनकर बाकी सभी शॉक हो गए और चंगियो गुस्से से कहने लगा कि उसने शाओ को एक चीप ड्रेस रेंट पर लेने के लिए कहा था, उसे इतने एक्सपेंसिव ड्रेस लेने की क्या जरूरत थी। शाओ ने बताया कि ये ड्रेस उसके हस्बैंड ने उसके लिए बाय किया है और सब लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आया। कुछ देर में और लड़कियां भी वहां पर आ गईं जो कहती हैं कि चंग सच में जांग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो उसके लिए शाओ का मजाक भी बना दिया। और शाओ का एहसास होता है कि सब लोग इस बारे में पहले से जानते थे। जांग और उसके फ्रेंड्स ने जब देखा कि जांग को ये सब अच्छा नहीं लगा कि शाओ ने उससे ज्यादा अच्छा ड्रेस पहन रखा है, तो वो लोग कहते हैं कि शाओ शायद उसकी स्पॉटलाइट छीनना चाहती थी, इसलिए वो शाओ का ड्रेस फाड़ने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आ गए और येन का असिस्टेंट भी आ जाता है। जांग को लगा कि ये सब चंग ने उसके लिए अरेंज किया है, पर चंग ने बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। असिस्टेंट जैसे ही शाओ के पास पहुंचा और उसे उठाकर बताया कि येन ने उसे वहां पर शाओ को पिक करने के लिए भेजा है, तो बाकी सबको लगता है कि जरूर शाओ ने ही उन एक्टर्स को हायर किया होगा। पर शाओ अब और ज्यादा उसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो असिस्टेंट के साथ वहां से चली गई। साथ ही हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें चंग ने शाओ से प्रॉमिस किया था कि जब वो 30 इयर्स की हो जाएगी तो वो उससे शादी करेगा। फ्लैशबैक एंड हो जाता है। चंग जल्दी से बोला कि उसने शाओ से शादी करने के लिए प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी तक वो 30 इयर्स की नहीं हुई। वो जल्दी से शाओ के पीछे गया और जैसे ही वो सब हॉल में एंटर हुए तो वहाँ पर येन और शाओ की बहुत सारी वेडिंग पिक्चर्स लगी होती हैं, जिन्हें देखकर चंग को गुस्सा आने लगा। शाओ येन के पास पहुंची और येन को देखकर शॉक हो गई क्योंकि वो वही लड़का था जो कल शॉप पर मिला था। येन ने कहा कि शायद अभी तक उसने येन को नहीं पहचाना और तभी चंगियो बोलना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि वो तो येन है, एक मिस्ट्रेस का बेटा। और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब 8 साल पहले सब लोग येन को बुली कर रहे होते हैं और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चले गए। तब सिर्फ शाओ ही थी जिसने आकर उसकी हेल्प की। फ्लैशबैक एंड हो गया और चंगियो अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक उड़ाने लगा कि क्या शाओ को इससे अच्छा लड़का नहीं मिला। पर कुछ लड़कियां गॉसिप कर रही होती हैं कि येन की मदर फू फैमिली की डॉटर थी, जिसे एक गोल्ड डिगर ने अपनी बातों में फंसाकर उनसे शादी कर ली और उनको धोखा देने के बाद उनके बारे में बहुत सारे रूमर्स भी फैला दिए। पिछले 20 सालों से फू फैमिली उनके सन को ढूंढ रही है और जैसे ही येन उन्हें वापस मिला तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी उसके नेम पर कर दी। यह सुनकर चंगियो को इस बात पर यकीन नहीं आता। उसे लग रहा होता है कि येन एक एक्टर है जिसे शाओ ने सिर्फ चंगियो को गुस्सा दिलाने के लिए हायर किया है। वो शाओ को अपने साथ चलने का बोल रहा होता है, पर येन ने शाओ को प्रोटेक्ट किया और ये देखकर शाओ को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चंगियो गुस्से से शाओ से कहता है कि वो 3 तक काउंट करेगा, अगर वो उसके साथ ना गई तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगी। उसने काउंटिंग स्टार्ट कर दी और शाओ येन का हाथ छोड़ देती है।
चंगयू खुश हो गया कि उसकी ट्रिक फिर से काम कर गई थी। वो हमेशा जब भी इस ट्रिक को यूज करता तो शाओ फौरन से उसकी बात मान जाती थी। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। शाओ ने चंगयू का हाथ पकड़ लिया और वेडिंग कंटिन्यू करने का कहती है। ये देखकर चंगयू को गुस्सा आ गया। येन ने जब उसे वेडिंग गिफ्ट मांगा तो चंगयू को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि इसका मतलब एंड में येन को बस पैसे ही चाहिए। और फिर वो शाओ से कहने लगा कि अगर अभी वो उसके साथ वापस चले तो वो अपनी कंपनी के 5% शेयर्स उसे दे सकता है। ये सुनकर सब लोग गॉसिप करने लगे कि चंग की कंपनी के 5% शेयर्स शाओ की पूरी जिंदगी के लिए काफी होंगे। पर शाओ ने येन से पूछा कि क्या वो शेयर सच में इतने ज्यादा अमेजिंग हैं? पर चंग कहता है कि वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं और फिर शाओ के साथ स्टेज पर चला गया। उसने शाओ को रिंग पहना दी और शाओ बहुत खुश होकर सबको अपनी रिंग दिखाती है। येन ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट प्रिपेयर कर रखे थे। ये सब सुनने के बाद जंगयू बैंक से कहता है कि वो फू फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करे। क्या सच में फू फैमिली में ऐसा कुछ हुआ था? बैंक ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद चंगयू को बताया कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है। उसे ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब है कि वो सच में एक एक्टर है जिसे शाओ ने हायर किया था। और वन वन भी शाओ का मजाक उड़ाने लगी। चंगयू खुश हो जाता है। उसने शाओ को आवाज दी और फिर येन को बताने लगा कि उसके पास शाओ की न्यूड पिक्चर्स हैं। ये देखकर शाओ डर गई और चीखते हुए बताने लगी कि वो सब एआई से क्रिएट की हुई हैं। येन को भी चंगयू पर गुस्सा आ गया पर चंगयू उसे धमकी देने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो डर जाएगा और येन ने उसका कॉलर छोड़ दिया। पर थोड़ी ही देर में चंग को किसी की कॉल आती है और उसे बताया गया कि एक मिस्टीरियस पर्सन ने उसके 50% शेयर्स बाय कर लिए हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और येन बताने लगा कि चंगयू बगैर कोई गिफ्ट लिए उनकी वेडिंग अटेंड करने के लिए आ गया था तो ये उसकी तरफ से शाओ का वेडिंग गिफ्ट होगा। चंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो शाओ से कहता है कि अगर वो येन से उसके सारे शेयर्स वापस लेकर दे देगी तो वो फिर भी उसे शादी करने के बारे में कंसीडर कर सकता है। पर शाओ ने उसे रिफ्यूज कर दिया जिस पर चंगयू को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर वन वन जल्दी से बोली कि जांग अभी भी बाहर खड़ी उनका वेट कर रही है। चंगयू को शाओ के लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। चंगयू उसकी बात सुनकर उनके साथ वहां से जाने लगा पर तभी असिस्टेंट वहां पर कैंडीज लेकर आ जाता है और येन चंगयू से बोला कि वो उसके वेडिंग कैंडी खाए बगैर वहां से कैसे जा सकता है। चंगयू और भी ज्यादा गुस्से में वहां से बाहर आ गया। जांग बाहर खड़ी स्मोकिंग कर रही होती है पर चंगयू को वहां पर आता देखकर उसने जल्दी से सिगरेट फेंक दी। चंगयू की नजर जांग पर पड़ी तो वो उसके पास आ गया और जांग ने जब शाओ के बारे में पूछा तो चंगयू प्रिटेंड करता है कि उसे शाओ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं और उसे यकीन था कि कुछ ही दिनों में वो रोते हुए उसके पास वापस आ जाएगी। पर तभी जांग ने देखा कि चंगयू शाओ को मैसेज और कॉल करने की कोशिश करता है पर उसे पता चला कि शाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे फ्लैशबैक याद आया जब एक बार उसने जांग को खुश करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर शाओ का मजाक उड़ाया था। शाओ का एहसास हुआ तो वो सैड हो गई और रोते हुए वहां से चली गई। पर चंगयू ने जैसे ही उसे एक टेडी बियर गिफ्ट किया तो वो फौरन खुश हो जाती है और उसने जल्दी से चंगयू को माफ भी कर दिया। और चंगयू को यकीन था कि शाओ उसे बहुत प्यार करती है और उसे नहीं छोड़ पाएगी। रात में वो शाओ से मिलने उसके घर पर चला जाता है पर अंदर जाने से पहले वो हेजिटेट फील कर रहा होता है। कुछ सोचकर वो अंदर जाने लगा तभी उसके असिस्टेंट की कॉल आ गई जिसने बताया कि बहुत जल्द वो येन से अपने शेयर्स वापस ले लेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर वो शाओ के घर के बाहर चला गया और ऊंची आवाज में कहने लगा कि उसे पता है शाओ ने एक एक्टर को हायर किया था ताकि चंगयू को गुस्सा दिला सके और उसे गुस्सा आ भी गया है। इसलिए शाओ को अब ये सब एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। पर जब उसे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो फिर से कहने लगा कि बाहर बहुत ठंड है और उसे ठंड लग रही है। उसे यकीन था कि ये सुनकर शाओ भागते हुए बाहर आ जाएगी पर जैसे ही डोर ओपन हुआ तो सामने शाओ की जगह किसी और लड़की को देखकर चंगयू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने शाओ के बारे में पूछा तो वो लड़की बताती है कि शाओ ने वो घर रेंट पर ले रखा था लेकिन उसकी अब शादी हो गई है तो वो वहां से चली गई। ये सुनकर चंगयू गुस्से से बोला कि वो किसके साथ गई है। वो लड़की कहती है क्या वो पागल हो गया है, उसकी शादी हो गई है इसका मतलब है वो अपने हस्बैंड के साथ ही गई होगी। चंगयू को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो लड़की डर कर पूछती है कि कहीं वो शाओ का डेट कलेक्टर तो नहीं। फिर वो सारा सामान उठाकर चंगयू को दे देती है जो शाओ वहां पर छोड़कर गई थी और चंगयू ने देखा कि वो सारे गिफ्ट थे जो उसने आज तक शाओ को दिए थे। चंगयू ने देखा कि उसमें वो टेडी बियर भी है जो उसने शाओ को मनाने के लिए दिया था और जब उसने कहा कि अगर शाओ को नहीं चाहिए तो वो वापस ले लेगा पर शाओ ने फौरन से उस टेडी बियर को हग कर लिया। साथ ही हम दूसरा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें शाओ बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि चंगयू ने उसे गिफ्ट दिया था। पर वो चंगयू और जांग की बातें सुन लेती है। उसे पता चला कि जांग के पास भी सेम वैसा ही गिफ्ट था और जो गिफ्ट चंगयू ने शाओ को दिया वो एक डिफेक्टिव पीस था
जो जियांग को नहीं चाहिए था, और वो सब शाओ का मजाक उड़ाने लगे जो एक टूटे हुए टॉय से ही खुश हो गई थी। दूसरी तरफ शाओ एक और टेडी बियर को देख रही होती है जो उसे येन ने दिया था। वो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली उसने अपने पुराने चैप्टर को क्लोज कर दिया और वो जानती थी कि अब वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाएगी। और तभी येन उसके पास आ जाता है। दूसरी तरफ चंगयू उस लड़की से पूछने लगा कि क्या वो सच बोल रही है। वो लड़की कहती है कि जाहिर सी बात है। चंगयू ने पूछा कि क्या शाओ ने जाने से पहले उसे कुछ बताया था। वो लड़की बताने लगी कि शाओ ने कुछ भी नहीं कहा। वो अपना सारा जरूरी सामान लेकर चली गई थी और बस यही चीजें छोड़ी जो उसे ट्रैश में फेंकनी थी। फिर उसे याद आया तो वो चंगयू को बताती है कि शाओ बहुत ज्यादा खुश थी और उसने कहा कि फाइनली शाओ ने उस पर्सन से जान छुड़ा ही ली, लेकिन उसे नहीं पता कि वो किस पर्सन के बारे में बात कर रही थी। फिर वो चंगयू से पूछती है कि क्या उसे वो सारा सामान चाहिए या फिर वो ट्रैश में फेंक दे। तो चंगयू वो बॉक्स लेकर वहां से बाहर आ जाता है। उसे सामने शाओ खड़ी हुई नजर आई और वो खुश हो जाता है कि शाओ उसे भुला नहीं पाई और फाइनली उसके पास वापस आ गई है। उसने बॉक्स नीचे रखा और एक टेडी बियर उठाकर शाओ को देने लगा, पर तभी वहां पर येन आ जाता है। उसने शाओ को बबल टी दी और शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि बबल टी उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। चंगयू को ये देखकर फ्लैशबैक याद आया जब एक बार शाओ बबल टी पी रही होती है और वो उसके पास खाना लेकर गया और उस पर गुस्सा किया कि उसे वो सारा खाना फिनिश करना होगा। और फिर शाओ से कहता है कि अगर वो किसी दिन उसके साथ ना भी रहे तो शाओ को अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा और खुद से प्यार करना होगा। ये सुनते ही शाओ रोने लगी और चंगयू खुश हो जाता है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जब भी वो शाओ से दूर जाने की बात करता है तो वो रोने लग जाती है और उसे बेग करती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहे। फ्लैशबैक एंड हो गया और चंगयू ने देखा कि उन दोनों ने चंगयू के सामने किस की तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उन दोनों पर जाकर चीखने लगा और वो दोनों जानबूझकर चंगयू को और भी ज्यादा प्रोवोक करते हैं। शाह ने बताया कि अब वो कोई टॉय नहीं जिसके साथ चंगयू जैसे चाहे प्ले कर सकता है। चंगयू ने गुस्से से कहा कि वो बस उसे एक लास्ट चांस देगा, अगर वो उसके साथ ना गई तो वो हमेशा के लिए उसे छोड़ देगा। पर येन उसे गुस्से से वहां से जाने का बोल रहा होता है। चंगयू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर तभी हम देखते हैं कि शाओ और येन वहां पर थे ही नहीं। चंगयू ड्रंक होने की वजह से किसी और को ही येन और शाओ समझकर उनसे बातें कर रहा होता है। उसने सामने खड़े लड़के को पंच मार दिया और उस लड़के को अपने साथ चलने का कहता है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई। तो उसके हस्बैंड ने ये देखकर वहाँ पर पुलिस को बुला लिया। दूसरी तरफ शाओ सो रही होती है, तभी उसे किसी की कॉल आई और जब उसे पता चला कि चंगयू जेल चला गया है तो उसे गुस्सा आया कि इस बात के लिए उसे क्यों डिस्टर्ब किया गया, क्योंकि अब उसका चंगयू से कोई लेना देना नहीं था और वो उसको बचाने से मना कर देती है। और इसके बाद वो फिर से मजे से सो गई। अब हम चंगयू को देखते हैं जो जेल से बाहर आ गया था। वो क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ होता है जो मजाक बना रहे थे क्योंकि वो एक ऐसी लड़की से बात करता रहा जो शायद थी ही नहीं और उसके बातों को रिपीट करके हंस रहे होते हैं। तभी चंगयू ने बताया कि जियांग उससे शादी के लिए मान गई है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो गए और जल्दी से उसके पास जाकर इस बारे में बात करने लगे क्योंकि उनके लिए जियांग एक गॉडेस की तरह परफेक्ट थी। और अगर वो चंगयू से शादी के लिए मान गई है तो इसका मतलब चंगयू बहुत ज्यादा लकी है। थोड़ी देर बाद चंगयू वहाँ से बाहर आ गया और एक मैन से टकराता है जो स्मोकिंग कर रहा था। चंगयू ने दिल में सोचा कि अच्छा हुआ वो जियांग को अपने साथ लेकर नहीं आया, वरना उसे स्मोकिंग की स्मेल बिल्कुल भी अच्छी ना लगती। तभी उसकी नजर सामने वाले रूम पर पड़ी जहाँ पर जियांग वनवन के साथ बैठी होती है और ये देखकर वो शॉक रह गया कि जियांग स्मोकिंग कर रही है। वनवन जियांग को कंग्रेचुलेट करने लगी क्योंकि बहुत जल्द वो चंगयू से शादी करके एक रिच वाइफ बनने वाली थी। पर वो कहती है कि इस सब का क्या फायदा, वैसे भी चंगयू की अपनी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। वनवन ने उसे याद दिलाया कि चंगयू के पास अभी भी कुछ शेयर्स हैं जो उसके काम आ सकते हैं। पर जियांग ने बताया कि चंगयू की मदर ने ऑलरेडी उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जब तक वो चंगयू के चाइल्ड को बर्थ नहीं देगी वो शेयर्स उसे नहीं मिल सकते। चंगयू उसकी बातें सुनकर सोचता है कि एंड में वो जियांग को भी पैसों की हेल्प से यूज कर सकता है, पर अगली बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उसे पता चला कि शाओ के फादर के बैंकरप्ट होने के पीछे जियांग के फादर का हाथ था। जियांग बता रही होती है कि शाओ के फादर एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट थे और जियांग के फादर शाओ के फादर के क्लाइंट थे, लेकिन जब प्रॉब्लम हो गई तो उसके फादर ने सारा इल्जाम शाओ के फादर पर लगा दिया और उन्हें जेल भेज दिया। फिर उनको जाकर जेल में धमकी दी कि अगर उन्होंने सच बताया तो वो अपनी बेटी को खो देंगे और ये सुनकर उसके फादर ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। ये सुनते ही वनवन बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि जियांग के फादर काफी रूथलेस थे। पर जियांग ने बताया कि शाओ की जान की धमकी देने का आइडिया उसका था। वनवन पूछने लगी कि वो शाओ से इतनी नफरत क्यों करती है और हमेशा उस ड्रेस को डिसइंफेक्ट करने का कहती थी जो शाओ ने ट्राई किया होता था। जियांग बताने लगी कि भले ही शाओ ने वो ड्रेस सिर्फ ट्राई किया था, लेकिन उसके लिए वो सेकंड हैंड बन गया था और उसे ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद। वनवन को समझ नहीं आई कि फिर उसने चंगयू को क्यों चूज किया। क्या पता उस जैसा पर्सन किसी और को भी डेट कर रहा हो
और जियांग ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि चंगयू जैसे पर्सन को मैनिपुलेट करना बहुत इजी है। और ये सब बताकर उसने वनवन को धमकी दी कि इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वनवन भी डर जाती है और उसने प्रॉमिस किया कि किसी को पता नहीं चलेगा। तभी चंगयू को उसके फ्रेंड्स आवाज देते हैं और वो वहाँ से चला गया। जबकि चंगयू का नेम सुनकर जियांग थोड़ा सा डर जाती है। वो चंगयू के पास आई और उसने नोटिस किया कि चंगयू आज उसे अजीब नजरों से देख रहा है। पर जैसे ही चंगयू ने अपने फ्रेंड्स को स्मोकिंग करने से रोका तो जियांग को लगा कि वो ओवर थिंक कर रही थी। चंगयू अभी भी उसे गॉडेस समझता है। चंगयू ने देखा कि जियांग कैसे उसके सामने परफेक्ट होने की एक्टिंग कर रही है और उसे फ्लैशबैक याद आया जब अपने फादर के जेल जाने के बाद शाओ उसे बैक करने के लिए आई थी कि वो उसके फादर को बचा ले। पर चंगयू को जियांग का मैसेज रिसीव हुआ जिसने कहा कि उसे शाओ से सारे कनेक्शन तोड़ देने चाहिए और उसने जियांग की ही बात मानी और शाओ से कहा कि वो जियांग के साथ शॉपिंग के लिए जा रहा है, इसलिए वो गाड़ी से उतर जाए। और शाओ को 6 माइल तक चलकर वापस जाना पड़ा। और जब उसने जियांग को चंगयू के साथ शॉपिंग करते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। थोड़ी देर बाद चंगयू को असिस्टेंट की कॉल आती है जिसने बताया कि उन्होंने सब कुछ सेटल कर लिया है। बहुत जल्द उनके शेयर्स उन्हें वापस मिल जाएंगे और इस बार वो यैन को नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर चंगयू रिलैक्स हो गया और फिर ऑर्डर देता है कि सुबह तक जियांग की फैमिली बैंकरप्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड्स और जियांग के साथ शॉपिंग के लिए जाता है। उसने जियांग को बताया कि वो उसके लिए कुछ ड्रेसेस बाय करना चाहता है। तो ये सुनकर वनवन जल्दी से बोली कि बहुत बुरी बात है कि शाओ वहाँ से चली गई और वो अब जियांग के लिए ड्रेसेस ट्राई नहीं कर सकती। वनवन को लगा था कि जंग भी उसके साथ शाओ का मजाक बनाएगा, पर जंग को इतना सीरियस देखकर वो सोचती है कि पहले तो चंगयू शाओ को क्रिटिसाइज करने के लिए बहाना ढूंढता था, पर आज वो इतना सीरियस क्यों है। तभी वैंग की नजर सामने खड़ी हुई शाओ पर पड़ती है और वो उनको बताने लगा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, सब लोग ही वहाँ पर आ चुके हैं। यैन शाओ को उस ड्रेस में देखकर प्रेस करने लगा, पर वनवन कहती है कि शाओ बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही। जियांग को ये देखकर गुस्सा आने लगा कि चंगयू और यैन दोनों को ही शाओ बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है और वो दिल में सोचती है कि अगर उसकी जगह पर वो ड्रेस जियांग ने पहना होता तो सबके नजरों में अभी वो एक गॉडेस होती। मन जल्दी से बोली कि अगर शाओ की जगह वो ड्रेस जियांग पहने तो वो उसे बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। जियांग तो पहले से ही ऐसा सोच रही थी। वो अपने परफेक्ट होने की एक्टिंग को ब्रेक नहीं कर सकती थी और उसने दिल में सोचा कि चाहे जो भी हो जाए उसे इस एक्टिंग को कंटिन्यू करना होगा। फिर उसने वनवन से कहा कि वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है और बहाना बनाया कि पहले वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में थी पर अब उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका है। शाओ की तरफ देखकर सोचने लगी कि जब भी उसका मूड खराब हो तो शाओ पर गुस्सा उतारना बहुत ही अच्छी बात है। उसे लग रहा था कि चंगयू इसमें उसका साथ देगा, पर जब चंगयू ने ऐसा करने से रोक दिया तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे लगा कि चंगयू सच में शाओ की केयर कर रहा है, पर चंगयू ने बहाना बना दिया कि वो नहीं चाहता कि जियांग किसी और की वजह से अपना मूड खराब करे। वो यहाँ पर आज जो भी चाहे बाय कर सकती है। ये सुनकर जियांग खुश हो गई और सोचती है कि शायद वो ओवर थिंक कर रही थी। चंगयू अभी भी पहले की तरह है जो उसके आगे पीछे घूमता रहता था और वो बस उसे प्लीज करना चाहता है। दूसरी तरफ यैन शाओ को टीज करते हुए बोलता है कि वो मोटी हो गई है। ये सुनकर शाओ गुस्से से बोली कि इसमें भी यैन की गलती है जो हमेशा उसे कुछ न कुछ खाने के लिए देता ही रहता है। फिर उसने कहा कि अगर यैन को लगता है कि वो मोटी हो गई है तो अब से बबल टी नहीं पिएगी, वो यैन ही पी ले। यैन ने उसके हाथ से बबल टी ले ली, पर थोड़ी देर बाद शाओ उसके हाथ से वो बबल टी वापस ले लेती है और ये सब देखकर चंगयू गुस्से में आने लगा। वो दिल में सोचता है कि एक बार वो इस जियांग गोल्ड डिगर से डील कर ले फिर शाओ उसके पास वापस आ जाएगी। वैंग भी ये सब देखकर जियांग और चंगयू के लिए शाओ से बदला लेना चाहता था। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो चंगयू ने उसे रोकने की कोशिश की। आज वो पूरी तरह से शाओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वैंग ये बात नहीं समझ पाया और चंगयू से बोला कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो मेक श्योर करेगा कि चंगयू ही जीते और फिर शाओ के सामने चला गया। वो जानबूझकर शाओ को चंगयू और जियांग की वेडिंग का कार्ड दिखाता है ताकि उसे जेलस कर सके। चंगयू तो पहले ही यही चाहता था कि शाओ जेलस होकर उसके पास वापस आ जाए। वैंग ने वहाँ पर खड़ी एक लड़की से कहा कि वो अपनी शॉप में 20 मिलियन के जितने भी ड्रेसेस हैं लेकर वहाँ पर आ जाए, पर वो बताती है कि इतना एक्सपेंसिव ड्रेस उनकी शॉप पर नहीं है। तो फिर वैंग कहता है कि उनकी शॉप पर फिर जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस है वो जियांग के लिए लेकर वहाँ पर आ जाए और जितनी भी ज्वेलरी है वो वहाँ पर ले आए। जियांग खुद ही उनमें से अपने लिए सेलेक्ट कर लेगी। ये सब करके वो शाओ को नीचा दिखाना चाहता था, पर चंगयू ने ऐसा करने से रोक दिया और जियांग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि आज वो शाओ को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। यैन कहता है कि उन लोगों को ऐसे प्रोवोक करने की कोई जरूरत नहीं, यैन कोई फ्री लोडर नहीं है और उसकी वाइफ उसी का कार्ड यूज कर रही है। फिर वो शाओ के साथ वहाँ से जाने लगा, पर चंगयू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था।
ये सुनकर जांग को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। श्याओ को चंगयू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वैंग भी शॉक होकर चंगयू से कहता है कि उसने तो कहा था वो जितना ज्यादा जांग को स्पॉइल करेगा श्याओ खुद ही भागते हुए उसके पास वापस आ जाएगी। चंगयू ने गुस्से से उसे चुप करवा दिया और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर श्याओ ने उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने से मना कर दिया। वो गुस्से से उसे बताती है कि अब वो चेंज हो चुकी है, पहले वाली श्याओ नहीं रही जिसके साथ वो जैसे चाहे प्ले कर सकता है। 8 इयर्स तक वो उसकी फीलिंग्स के साथ खेलता रहा था, पर वो अब और उसके साथ ये गेम नहीं खेलना चाहती। सब कुछ क्लियर करने के बाद वो यांग के साथ वहाँ से जाने लगती है, पर चंगयू ने उसे फिर से रोक लिया और बताता है कि उसके फादर को फ्रेम किया गया था। ये सुनते ही श्याओ बहुत ज्यादा शॉक हो गई और चंगयू से पूछा कि ऐसा किसने किया है, तो चंगयू जांग की तरफ देखने लगा। जांग बहुत ज्यादा डर गई और उसने पूछा कि क्या उसने कुछ सुन लिया है। चंगयू ने बताया कि उस दिन क्लब में उसने जांग की कुछ बातें सुनी थी, वो इस बारे में अपने कुछ ओपिनियन दे रही थी। जांग ने बहाना बनाया कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं, पर चंगयू उसे डराने लगा। जिसके बाद जांग कहती है कि वो तो बस वन वन के साथ एक प्ले में एक्ट कर रही थी और उसे कुछ भी नहीं पता, पर चंगयू को अभी भी जांग की बातों पर यकीन नहीं आया। वन वन ने जल्दी से जांग की साइड लेने की कोशिश की और जांग उसी पर गुस्सा करती है कि क्या उसने कुछ बताया है, तो वो जल्दी से एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा। वन वन जल्दी से जांग से कहने लगी कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो जांग को जल्दी से चंगयू से माफी मांग लेनी चाहिए, पर ऐसा करने से पहले जांग चंगयू से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। वेडिंग डे से एक दिन पहले श्याओ उसी शॉप के बाहर जांग से मिली थी। ये सुनकर चंगयू शॉक हो गया और गुस्से से बोला कि फिर जरूर जांग ने ही कुछ ऐसा कहा होगा जिसकी वजह से श्याओ चंगयू से शादी नहीं करना चाहती थी। जांग ने कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। श्याओ भी चंगयू को रोकने की कोशिश करती है, पर चंगयू को जांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो श्याओ को भी चंगयू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो 8 ईयर्स से उसके साथ थी, पर चंगयू ने कभी भी उसका चेरिश नहीं किया और अब वो सारा ब्लेम दूसरों पर डालना चाहता है। एन ने श्याओ से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो उसके फादर के केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा। जांग चंगयू को बताना चाहती थी कि उस दिन जांग ने तो कुछ नहीं कहा, पर श्याओ ने उसे चंगयू के बारे में एक बात बताई थी। चंगयू से इस बारे में पूछने लगा, पर श्याओ ने जांग को कुछ भी कहने से रोक दिया और गुस्से से बोली कि अपने फादर के केस के बारे में वो खुद इन्वेस्टिगेट कर लेगी और येन के साथ वहां से चली जाती है। येन ने भी जाते हुए चंग को धमकी दी कि अगर आज के बाद उसने श्याओ को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो सिर्फ उसे जेल भेजना काफी नहीं होगा, और फिर वो वहां से चला जाता है। वैंग और वन वन भी वहां से भाग गए, जिसके बाद जांग भी वहां से जाना चाहती थी, पर चंगयू ने उसे रोक लिया और याद दिलाया कि वो वहां पर शॉपिंग के लिए आई हैं और अपना काम पूरा किए बगैर वो वहां से भागने का सोचे भी नहीं। ये सुनते ही जांग को गुस्सा आ गया क्योंकि उसका मूड खराब हो चुका था और अब वो शॉपिंग नहीं करना चाहती थी, पर चंगयू ने उसे बताया कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो चंगयू से शादी नहीं करेगा। जांग उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली कि चंगयू ही था जो उसे शादी के लिए बेग कर रहा था। जांग ऐसी लड़की है जिसके लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है। अगर चंगयू और उसके एंसेस्टर हार्ड वर्क नहीं करते तो शायद जांग कभी भी उससे शादी के लिए ना मानती। तभी चंगयू को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जिसने बताया कि उन्होंने जांग की फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया है और उसके सारे कार्ड्स भी फ्रीज हो चुके हैं। ये सुनकर चंगयू खुश हो गया और फिर वो जांग के सामने एक्टिंग करता है कि उससे शादी करना तो चंगयू के लिए ऑनर की बात है। उसके बात सुनकर जांग थोड़ा खुश हो गई और फिर वो ड्रेसेस बाय करने के लिए रेडी हो जाती है। वो उस शॉप पर सारे ड्रेसेस बाय करना चाहती थी, पर जैसे ही पेमेंट के लिए उसने कार्ड दिया तो उसका कार्ड वर्क नहीं कर रहा होता। ये देखकर वो जल्दी से अपने दूसरे कार्ड देने लगी, पर उसका कोई भी कार्ड वर्क नहीं कर रहा था। चंगयू ने उससे पूछा कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए और जांग समझ जाती है कि जरूर इसके पीछे उसी का हाथ होगा। वो सबके सामने इस तरह से एम्बेरस नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसे चंगयू की हेल्प लेनी थी। पर चंगयू ने उसे बताया कि वो उसकी हेल्प सिर्फ तभी करेगा जब वो उसे बताएगी कि उसने श्याओ ने उससे चंगयू के बारे में क्या बात की थी। श्याओ उसे इतनी आसानी से नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए पहले वो सारे ड्रेसेस बाय करने का कहा। चंगयू उसके लिए वो ड्रेसेस बाय करता है, पर उसने एक कंडीशन रखी कि जांग को वो सारे ड्रेसेस ट्राई करके देखने होंगे। जांग ने फिर से बहाना बनाना चाहा कि उसे एलर्जी है, पर चंगयू को पता चल चुका था कि वो सब तो बस उसकी एक्टिंग थी। अब जांग के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे चंगयू के सामने बारी बारी वो सारे ड्रेसेस ट्राई करने पड़ते हैं। वापस जाते हुए चंगयू ने जांग से पूछा कि उस दिन श्याओ ने क्या कहा था, वो उसे इस बारे में बता दे, पर जांग कहती है कि वो नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी उसका मूड खराब है। उसकी बात सुनकर चंगयू को गुस्सा आ गया और वो जांग को समझाना चाहता था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ी देर में जांग को किसी की कॉल आ गई और उसे पता चला कि उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है।
ये सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अपने फादर को कॉल करने का सोचा। चंगयू ने उसे क्रिटिसाइज किया पर जांग को यकीन था कि उसके फादर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और उसके पास भी बहुत सारे कनेक्शन और रिसोर्सेज हैं, वो जरूर इस ट्रबल से निकल आएंगे। चंगयू ने जब देखा कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं बताना चाहती तो अब वो भी उसे कार से निकालना चाहता था ताकि वो भी वही ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करे जो श्याओ ने की थी। जांग को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो चंगयू को याद दिलाती है कि वही था जिसने जांग से शादी करने के लिए उसे बेग किया था और उसी की वजह से उसने श्याओ को कितनी बार ह्यूमिलिएट किया और उसकी इंसल्ट की थी। थोड़ी देर बाद जांग को उसके फादर की कॉल आ जाती है जिस पर गुस्सा करने लगी कि उसे हर हाल में चंगयू से शादी करनी होगी, वो उसको ऑफेंड नहीं कर सकती। उनकी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है और बस चंगयू ही उनकी हेल्प कर सकता था। जांग किसी से बेग नहीं करना चाहती थी पर उसके फादर ने धमकी दी कि अगर उसने अपना और चंगयू का रिलेशनशिप खराब किया तो वो उसे जान से मार देंगे। जिसके बाद जांग गुस्से से कॉल बंद कर देती है और उसने चंगयू को बताया कि वो कभी भी बेग नहीं करेगी। तो चंगयू उसे बताता है कि वो लोग उसी जगह पर हैं जहां पर 6 साल पहले वो श्याओ के साथ था। श्याओ ने अपने फादर को बचाने के लिए उसे बेग किया था पर जांग के कहने पर उसने श्याओ को वहीं छोड़ दिया। जांग कहती है कि सिर्फ उसकी एक बात पर उसने श्याओ को छोड़ दिया और आज हंड्रेड्स ऑफ मिलियन लगा दिए ताकि श्याओ के लिए बदला ले सके। वो काफी डिल्यूजनल है। जांग गुस्से से जाने लगी और चंगयू ने उसे रोक लिया। वो खुश हो जाती है कि चंगयू अब उसे बैक करेगा पर चंगयू ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और कहा कि अगर उसे फोन वापस चाहिए तो फिर उसके ऑफिस आकर वापस ले ले और जांग गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब चंगयू अपने स्टडी रूम में बैठा इसे सबके बारे में सोच रहा होता है। उसे फ्लैशबैक याद आया जब कॉलेज में यैन श्याओ के लिए गिफ्ट लेकर आया था पर जब श्याओ वहाँ पर आई तो उसे लगा कि वो गिफ्ट उसे चंगयू ने दिया है और वो चंगयू को थैंक्स बोलती है। इस बात पर वैंग ने चंगयू के सामने श्याओ का मजाक बनाया और चंगयू खुश हो जाता है कि श्याओ सिर्फ उससे ही प्यार करती है और उसकी नजरों में चंगयू के अलावा और कोई नहीं आ सकता। वनवन ने जानबूझकर जांग के गिफ्ट के बारे में पूछा जो चंगयू ने उसे दिया था और काफी एक्सपेंसिव था और वो गिफ्ट देकर उसे प्रेस करने लगी। फिर उसने श्याओ के गिफ्ट के बारे में पूछा। श्याओ खुश होकर उसे अपना गिफ्ट दिखाती है पर वनवन उसका चीप गिफ्ट देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और असिस्टेंट चंगयू के पास जाकर बताता है कि कार रेडी हो गई है और अगले सीन में हम देखते हैं कि जांग चंगयू की कार के पास खड़ी उसे बेग कर रही होती है कि वो उससे शादी कर ले क्योंकि अपनी फैमिली को बचाने के लिए इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने प्रॉमिस किया कि वो श्याओ को जाकर सब कुछ एक्सप्लेन कर लेगी और सारा ब्लेम भी अपने ऊपर ले लेगी पर चंगयू ने उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से जाने लगा। जांग कार को रोकने के लिए सामने जाकर खड़ी हो गई पर चंगयू ने ड्राइवर से कहा कि वो कार उसके ऊपर से गुजार कर ले जाए और फिर ड्राइवर कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जांग जल्दी से साइड पर हो गई और फिर उसने चीखते हुए कहा कि क्या चंगयू नहीं जानना चाहता श्याओ ने उस दिन जांग से क्या कहा था। अगले सीन में चंगयू की कार सिग्नल्स पर रुकी और साथ ही यैन और श्याओ की कार आकर रुकती है। यैन चंगयू को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि आज वो अकेला क्यों है तो श्याओ कहती है कि वो अकेला कब है, ड्राइवर भी तो उसके साथ ही है। वो जानबूझकर चंगयू को प्रोवोक कर रहे होते हैं और चंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यैन बार बार श्याओ के साथ उसके सामने ही फ्लर्ट कर रहा होता है। उसने जब इस बात पर गुस्सा किया तो यैन उसे अपना मैरिज लाइसेंस दिखाते हुए बताता है कि श्याओ उसकी लीगल वाइफ है। वो चंगयू को प्रोवोक करने लगा कि शायद उसे ड्राइविंग नहीं आती इसीलिए तो उसने अपने पास ड्राइवर रखा हुआ है। श्याओ ने यैन को उसे और ज्यादा टीज करने से रोक दिया और कार ड्राइव करने का कहती है। यैन श्याओ को लेकर वहां से चला गया जिस पर चंगयू को भी गुस्सा आ गया और वो ड्राइवर को कार से निकाल देता है। हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब अपनी वेडिंग से एक दिन पहले श्याओ शॉपिंग के लिए गई और वहाँ पर जांग से मिलती है। जांग उसे बताने लगी कि श्याओ को क्या लगता है चंगयू सच में उसे शादी करना चाहता है और फिर से जांग को खुश करने के लिए ये सब कर रहा था। चंगयू बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रहा होता है और उसे याद आने लगा कि जांग की बात सुनकर जब वो कार से उतरकर जांग के पास गया और उसे पूछने लगा कि श्याओ ने क्या कहा था तो जांग उसे इतनी आसानी से नहीं बताना चाहती थी पर चंगयू ने बताया कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जांग ने उसे बता दिया कि जब वो श्याओ से मिलने के लिए गई तो श्याओ ने कहा कि अगर उसे एक और लाइफ मिली तो वो कभी चंगयू से मिलना भी नहीं चाहेगी। चंगयू अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब में बैठा था। वो लोग चंगयू और जांग की वेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ को लग रहा था कि उसे अब जांग के साथ अपनी शादी कैंसिल कर देनी चाहिए पर कुछ लोग कहते हैं कि भले ही इसमें जांग की फैमिली की गलती है पर चंगयू ने उनसे कैश प्राइज नहीं लिया, यही बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर बाद जांग भी वहाँ पर आ जाती है। उसको देखकर सबने स्मोकिंग बंद करना चाहिए पर चंगयू ने सिगरेट निकालकर जांग के सामने फेंक दी। वो सबके सामने उसकी परफेक्ट इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और तभी जांग को पता चलता है कि यैन भी उसी क्लब में है और नेक्स्ट रूम में था। दूसरी तरफ असिस्टेंट यैन को बता रहा होता है कि श्याओ के फादर को जांग के फादर ने फ्रेम किया था पर कुछ टाइम पहले ही उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। थोड़ी देर में जांग वहाँ पर आ गई जो यैन को बताती है कि उसके पास एक टॉपिक है
जिसमें येन जरूर बहुत इंटरेस्टेड होगा। उसने येन को बताया कि बदले में वो चाहती है कि येन उसकी हेल्प करे, क्योंकि वो चंगयू से बदला लेना चाहती थी। अच्छा होता कि चंगयू मर ही जाता। और वो दोनों इस बारे में डिस्कस करने लगे। दूसरी तरफ शाओ वापस आ रही होती है, तभी चंगयू ने उसका रास्ता रोक लिया। वो शाओ को ऑर्डर देने लगा कि उसे येन से डिवोर्स लेना होगा, पर शाओ उसे बताती है कि वो उसे इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकता। चंगयू ने कहा कि अगर वो उसे डिवोर्स लेकर चंगयू के पास वापस आ जाएगी तो चंगयू प्रॉमिस करता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ शाओ ही उसकी वाइफ होगी। पर शाओ ने उसे धक्का दिया और थप्पड़ मारकर वहाँ से चली गई। उधर येन ने जांग के साथ डील कर ली थी। जब शाओ वहाँ पर पहुंची तो येन उसे एविडेंस दिखाता है, जिसे देखकर वो रोने लगी। और फिर येन ने उसे कुछ बताया, जिसे सुनकर वो खुश हो जाती है। येन ने पूछा कि वो बस इतना कंफर्म करना चाहता है कि क्या वो सच में चंगयू को सब कुछ खोता हुआ देखना चाहती थी। और शाओ ने उसे बताया कि अब उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि चंगयू किस हालत में है। और उसे फ्लैशबैक याद आया जब चंगयू ने जांग को खुश करने के लिए शाओ को टेडी बियर बनने के लिए फोर्स किया था, और वो सब लोग शाओ को क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई। ये सब सुनने के बाद येन को चंगयू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो शाओ को यकीन दिलाता है कि वो उसके साथ है, और फिर शाओ को किस करने लगा। नेक्स्ट डे वो शाओ के साथ बाहर घूम रहा होता है, तभी शाओ ने बबल टी की तरफ इशारा किया तो येन बबल टी लेने के लिए वहाँ से चला गया। शाओ वहाँ पर वेट करने लगी और थोड़ी देर बाद एक टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहनकर पर्सन उसके सामने खड़ा हो जाता है। शाओ को लगा कि वो येन है और वो हंसने लगी। फिर उसे ये सब एक्टिंग बंद करने का कहती है, पर जब उसे पता चला कि वो चंगयू है तो उसका मूड ऑफ हो गया। दूसरी तरफ येन की नजर जब उन पर पड़ी और उसने देखा कि चंगयू डांस करके शाओ को खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगा और फिर वो भी फ्रॉक का कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर आ जाता है। उन दोनों ने शाओ को प्लीज करने की कोशिश की। शाओ ये देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगी और उन दोनों को सब कुछ बंद करने का कहती है। चंगयू ने जब देखा कि येन शाओ के लिए बबल टी लेकर आया है, तो वो भी जल्दी से बबल टी लेने के लिए स्टॉल पर चला गया। पर उसे पता चला कि उसे बबल टी के लिए अब 1 घंटा वेट करना होगा। सुनकर उसने बहुत सारी अमाउंट शॉपकीपर को सेंड कर दी और सारी बबल टी बाय कर लेता है। फिर वो शाओ के पास वापस आया और शाओ को बताने लगा कि उस स्ट्रीट पर उसने सारे स्टॉल्स को बाय कर लिया है। फ्यूचर में वो जब चाहे बबल टी पी सकती है, वो चंगयू की तरफ से फ्री होगी। येन को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो दोनों ही शाओ के लिए फाइट करने लगे। शाओ ने उनको रोकने की कोशिश की, पर फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फाइट के बाद वो दोनों अब साथ में बैठे होते हैं। चंगयू ने येन से कहा कि वो शाओ को उसे वापस कर दे और वो कोई भी प्राइस उसे मांग सकता है, पर येन ने बताया कि वो ऐसा नहीं करेगा। चंगयू ने बताया कि उसकी फैमिली के पास एशिया की सबसे बड़ी लीगल टीम है, अगर शाओ चाहे तो वो डिवोर्स लेने में उसकी हेल्प कर सकता है। पर येन को यकीन था कि शाओ कभी भी उसे डिवोर्स नहीं लेगी। तो चंगयू ने कहा कि फिर ये मैटर वो उसकी वेडिंग पर सेटल करेंगे। अब हम वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर चंग स्टेज पर खड़ा होता है और सब लोग ब्राइड के आने का वेट कर रहे होते हैं। शाओ ने नोटिस किया कि वहाँ पर सारी अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही थी जैसे लास्ट लाइफ में चंगयू ने तब की थी, जब शाओ को शादी का बहाना बनाकर वहाँ पर बुलाया ताकि उसको क्रिटिसाइज करके जांग को प्लीज कर सके। पर उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस बार चंगयू क्या करना चाहता है। सब लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि चंगयू सच में जांग से बहुत प्यार करता है, जो उसके लिए इतनी अच्छी और ग्रैंड वेडिंग अरेंज की। शाओ को फ्लैशबैक याद आया जब चंगयू ने उसे अपनी वेडिंग पर इनवाइट किया, पर वो नहीं जाना चाहती थी। तो चंगयू ने उसे कहा कि वहाँ पर वो उसके फादर के बारे में कुछ बताना चाहता है और आज इसीलिए वो वहाँ पर आई थी। थोड़ी देर बाद डोर ओपन हुआ, पर सबने देखा कि वहाँ पर ब्राइड की जगह टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहने एक पर्सन खड़ा है। सबको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है और वो उस टेडी बियर का मजाक उड़ाने लगे। हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब चंगयू जांग के पास गया, जो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है, पर चंगयू ने उसे बताया कि अगर वो उससे शादी करना चाहती है तो वैसा ही करना होगा जैसा चंगयू उसे करने को कहेगा। जांग ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जांग उस टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में चलते हुए स्टेज तक आई, पर पांव स्लिप होने की वजह से गिर जाती है। सब लोग ये देखकर शॉक रह गए कि एक्चुअल में उस टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में ब्राइड थी। वनवन जल्दी से बोले कि शायद ब्राइड और ग्रूम कोई गेम प्ले कर रहे हैं। जो जांग से बहुत ही रूडली बात करता है और उसे अपनी लाइफ में वेलकम करने लगा, जो जांग के लिए हेल्प बनने वाली थी। जांग जल्दी से शाओ की तरफ देखकर बैक करने लगी कि वो उसे बचा ले। शाओ को चंगयू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर जांग ने कुछ गलत किया है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। इस तरह से उसे ह्यूमिलिएट और क्रिटिसाइज करके वो क्या साबित करना चाहता है। चंग जांग से कहने लगा कि क्या उसने देखा शाओ उसे बहुत ज्यादा नाराज है। ये सब देखकर शाओ को गुस्सा आने लगा। उसे फ्लैशबैक याद आया कि कैसे हर बार जांग की बातों में आकर चंगयू ने उसकी इंसल्ट की थी, और वो चंगयू पर गुस्सा करते हुए कहती है कि चंगयू अच्छे से जानता था जांग जानबूझकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है,
फिर भी उसने जांग को शाओ के लिए ट्रबल क्रिएट करने दिया। तो अब वो ये सब करके क्या साबित करना चाहता है? पर चंगयू ने अभी भी इन बातों को इग्नोर कर दिया और जांग से कहता है कि शाओ उसकी वजह से गुस्सा हो गई, इसलिए अब उसे सारी जिंदगी सफर करना होगा। जांग ने एक्टिंग करना बंद कर दी और चंगयू से कहती है कि उसे क्या लगा, वो शाओ है जो सारी जिंदगी उसके लिए एक टॉय बनकर रहेगी और वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है। जांग की ये साइड देखकर चंगयू को पता चला कि परफेक्ट गॉडेस होना तो बस एक एक्टिंग थी। जांग कहती है कि अगर वो ये एक्टिंग ना करती तो चंगयू जैसा पर्सन उसके जाल में कैसे फंसता। चंगयू को गुस्सा आ गया और वो बैंक से एक फाइल लाने का कहता है। वो जांग को पनिश करना चाहता था और उसने शाओ को बताया कि उसके पास जांग की फैमिली के खिलाफ एविडेंस है। पर जब उसने फाइल ओपन की तो वो फाइल खाली थी। वो बैंक पर गुस्सा करने लगा और यैन ने खड़े होकर बताया कि वो एविडेंस उसके हाथ में है। हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जांग ने वो एविडेंस जाकर यैन को दे दिया था। बदले में उसने 20 मिलियन मांगे और वो चाहते थे कि उनके वेडिंग डे पर यैन चंगयू को डिस्ट्रॉय कर दे। पर यैन ने सिर्फ उसे 2 मिलियन दिए और कहा कि ये एविडेंस हासिल करना उसके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए वो उसे बस 2 मिलियन ही देगा। न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए वो पैसे भी बहुत थे, इसलिए जांग जल्दी से मान जाती है। फ्लैशबैक एंड हो गया और जांग को लग रहा था कि अब वो चंगयू को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, पर चंगयू ने कुछ और भी प्लान कर रखा होता है। उसने वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवा लिए, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे और वो जांग की आंखों के सामने उन सारे गिफ्ट्स को नीचे गिराकर तोड़ देता है। जांग ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई। उसे लग रहा था कि चंगयू बैंकरप्ट हो चुका है, पर चंगयू ने बताया कि उसके ग्रैंडमा एशिया की रॉयल हेयर हैं और उसकी आंट साउथ अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन है। उनका और कोई हेयर नहीं, इसीलिए सारी प्रॉपर्टी चंगयू को ही मिलेगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि चंगयू की शादी हो रही है तो उन्होंने उसकी ब्राइड के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। सब देखकर जांग बहुत ज्यादा शॉक हो गई। वो नील डाउन करके चंगयू से बेग करती है और उसे माफी मांगने लगी। चंगयू ने कहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि जांग जैसी लड़की के लिए उसने शाओ को खो दिया। उसने सच में कंसीडर किया था कि अगर जांग को पैसे इतने पसंद हैं तो फिर वो उसे पैसे देने के लिए भी रेडी है। जांग उसकी बातें सुनकर अब रिग्रेट करने लगी और फिर चंगयू ने उसके सामने वो चेक भी फाड़ दिया जो यैन ने उसे दिया था। थोड़ी देर में पुलिस आकर जांग को पकड़कर वहाँ से ले गई। चंगयू को लगा था कि इस सब के बाद शाओ उसके पास वापस आ जाएगी, पर शाओ ने ऐसा नहीं किया और यैन के साथ वहाँ से चली जाती है। और चंगयू को रियलाइज हुआ कि उसने सब कुछ खो दिया। वो वहाँ पर पड़ा हुआ टेडी बियर का कॉस्ट्यूम उठाकर पहन लेता है। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं। शाओ आज अपनी डॉटर के साथ बाहर घूम रही होती है, तभी एक टेडी बियर बबल टी लेकर उसके सामने आ गया। शाओ वो बबल टी लेने लगी पर उसकी डॉटर ने रोक दिया और गुस्सा करती है कि उसे इतनी ज्यादा बबल टी नहीं पीनी चाहिए। जैन वहाँ पर आया और कहने लगा कि अगर उसकी मदर को पसंद है तो वो उसे पीने दे। पर शाओ याओ याओ से बोली कि वो इतनी छोटी है फिर भी अपनी मदर पर ऑर्डर चलाना सीख गई और फिर वो बबल टी को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जाने लगी। उसे एहसास हो गया था कि वो पर्सन चंगयू है, पर उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में खुश थी। और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसा ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।